Manju Raga with you, and today again we are here to study class 10th mathematics quadratic equations, and we will keep it continue with word problems of exercise 4.5. So first 3 word problems we have solved in our previous lecture, and today we will take fourth one. The fourth statement states that there are 3 consecutive integers, 3 लगातार consecutive means क्या हमने आपको बताया था, लगातार 3 consecutive integers x, let 3 consecutive integers are, हमने मान लिया है x, x plus 1 and x plus 2. So according to the question, such that ऐसे है the square of the first, अगर पहले वाले का square, according to question, पहले वाले का square, square of the first increased, increased के लिए हमने लगाया plus, square of the first increased by the product of the other two. कितना बढ़ गया है, बाकी दो के प्रोडक्ट के बराबर इंक्रीज कर, यानी अदर टू थे x plus 1 और x plus 2. हमने इस फर्स्ट के स्क्वायर को इंक्रीज किया है, और कितना इंक्रीज किया है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू. देन व्हाट इट बिकम्स, इट बिकम्स 154. देन इट बिकम्स 154. So now we will form a quadratic equation and then we will solve it by any one of the 3 methods. X square plus x into x, x square plus x into 2, 2x plus 1 into x, x plus 1 into 2, 2. This is equal to 154. Now x square plus x square, it becomes 2x square, 2x plus x, it becomes 3x plus 2, and if we will shift this 154 towards LHS, it becomes minus 154, and we will left with 0 towards RHS. So 2x square plus 3x plus minus में हम माइनस करते हैं, लेकिन साइन रखते हैं बड़ी का, तो माइनस का साइन रहेगा, और 154 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं then we will left with 152. This is equal to 0. अब ये आपके पास आ चुकी है आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म. इस क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम जो है वो सॉल्व करेंगे. तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने को हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं. फिर 152 और 2 इन दोनों का आपको लेना है प्रोडक्ट. पहले तो इसको जनरल से कंपेयर कीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. जनरल से हम कंपेयर करेंगे. a की वैल्यू हमारे पास होती है x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो यहाँ पर है 2. b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो b की वैल्यू हमारे पास आई है 3, और c होता है कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है माइनस 152. तो a और c का प्रोडक्ट हम लेते हैं a इंटू सी. ये प्रोडक्ट a का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, सॉरी a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू हमारे पास है माइनस 152. तो ये हमारे पास आ गया माइनस 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, 304. मीन्स माइनस 304 को हमें इस तरीके के 2 फैक्टर्स में डिवाइड करना है, ताकि यहाँ पर जो आपको साइन दिखाई दे रहा है माइनस का दिखाई दे रहा है, तो हमें माइनस करके बीच वाले x का कोफिशिएंट यानी b लेकर आना है. b को लेकर आना है, और कैसे लेकर आना है, माइनस करके. ये साइन हमें बता रहा है कि हमें माइनस करके यहाँ पर b को 3 को लेकर आना है, और इस तरीके के 2 फैक्टर्स हमें प्रोडक्ट ac के करने हैं. तो आप यहाँ पर 304 फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 0 जा, और ये क्या हुआ आपका 152, सॉरी 152, 2 1 जा 2, 1 कैरी दे दिया, 2 5 जा 10, और यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 से 2 7 जा 14, 1 कैरी दिया 6, 2 3 जा 6, 1 कैरी दिया 18, 2 1 जा 2 एंड 9. अब आप देखिए कि इसके और ज्यादा फैक्टर्स नहीं हो सकते. अब हमें क्या चाहिए, इस 304 के ऐसे 2 फैक्टर्स चाहिए.
3 मिलने वाला है, लेकिन साइन किसके पास कौन सा रखा जाएगा ये किससे पता लगने वाला है, +3 है। रिजल्ट में हमें क्या चाहिए, +3। दैट मीन्स हमें जो दोनों में से बड़ा है उसके साथ पॉजिटिव साइन रखना है। लेट्स मूव। ये हमारे पास है 2x² प्लस 3 को हमें ब्रेकअप करना है। 3 को कैसे, 3 को हम लिखेंगे 16x माइनस 19x। 16 और माइनस साइन दिखाई दे रहा है आपको, इसके साथ प्लस क्यों लगाया है और इसके साथ माइनस क्यों, क्योंकि प्लस हमारा जो है वो रिजल्ट में आना चाहिए, तो हमें बड़े के साथ लगाना है, छोटे के साथ नहीं। तो यहाँ ये साइन जो है छोटे के साथ माइनस रखेंगे और बड़े के साथ प्लस। इस तरीके से -154 इज इक्वल टू 0, -152, सॉरी इट इज -152। तो आगे हम कॉमन ले सकते हैं, जो भी कुछ हमें कॉमन नजर आ रहा है, 2 और यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है और एक x कॉमन लिया जा सकता है। इनसाइड वी विल लेफ्ट विद x माइनस 8। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है 19 अगर हम कॉमन लेते हैं, अंदर हमारे पास बचेगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x माइनस 8 is common in both the terms, so again we can take x minus 8 outside. X minus 8x outside, we will left with 2x plus 19 is equal to 0. Now the product of two terms is equal to 0. That means either this should be equal to 0 or this should be equal to 0. अगर हम इसे 0 के बराबर रखते हैं तो x की वैल्यू 8 आती है, और इसे 0 के इक्वल रखते हैं तो ये आएगा -19/2। कैसे आया, +19 उधर जाके -19 और जो मल्टीप्लाई में 2 था वो डिवाइड में शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये तो हमारा इंटीजर नहीं है, क्योंकि जो नंबर हमें बताए गए थे क्वेश्चन में वो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बताए गए थे, बट दिस वन इज नॉट एन इंटीजर। सो वी विल लेफ्ट विद x इज इक्वल टू 8। अगर पहला नंबर 8 है तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, 8 + 1 9 और नेक्स्ट आएगा हमारा 10। तो ये 3 हमारे नंबर्स जो है इंटीजर्स हमने पा लिए, जो हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो दिस वाज द प्रॉब्लम नंबर 4। नाउ लेट्स टेक next problem number 5. The sum s of n successive odd natural numbers starting from 3 is given by this relation. What it states, question number 4 states that we are having the sum of odd natural numbers and that sum is denoted by capital S. ओड नेचुरल नंबर्स 3 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं, n तक। इसके सम को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल S से। क्वेश्चन सेज दैट द सम ऑफ n सक्सेसिव, टोटल कितने हैं, n है, और सक्सेसिव कैसे नजर आ रहे हैं, 3 के बाद जो ओड आता है वो 5 है, 5 के बाद जो आता है वो 7 है। इस तरीके से हमने इनको डॉटेड रिप्रेजेंटेशन दिया है। ये सक्सेसिव ओड नंबर्स को शो कर रही है, ओड नेचुरल नंबर्स। हमने इसमें नेगेटिव वाले क्यों नहीं रखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है नेचुरल नंबर, और नेचुरल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और 1 से स्टार्ट होने के बाद इसमें बोला है कि जो नेचुरल नंबर्स ओड नंबर्स हमें लेने हैं वो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब क्वेश्चन में गिवन है दिस सम s इज इक्वल टू n into n plus 2। ये सम हमारा इसके इक्वल है, और अब हमें n फाइंड करना है जब सम 168 हो तो सम अगर 168 है तो n की वैल्यू क्या होगी। सो दिस इज द क्वेश्चन डिमांड दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n इफ दिस सम इज इक्वल टू 168। सो वी विल फॉर्म अगेन क्वाड्रेटिक n into n square plus 2 into n, 2n. This 168, if we will shift towards left side, it will remain 0 there. So, अब हमें देखो, again जनरल फॉर्म से कंपैरिजन करें, ax² plus bx plus c equal to 0। यहाँ हमारा x का रोल n प्ले कर रहा है, जो हम वेरिएबल x यूज करते थे वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन n दे रहा है।
तो a हमारा होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। b हमारा क्या होता है x का कोफिशिएंट, तो यहाँ x का कोफिशिएंट है 2। c हमारी होती है कांस्टेंट वैल्यू जो यहाँ पर हमारे पास 168 है। प्रोडक्ट क्या लेना है हमें, a इंटू सी, तो 1 इंटू -168 कितना आ गया, -168। तो अब इस प्रोडक्ट AC जो AC हमें मिला है उसके ऐसे दो फैक्टर्स हमें पता लगाने हैं जो यहाँ पर साइन हमारा कैसा है दिखाई दे रहा है माइनस का, तो माइनस करके हमें इस +2 को लेकर आना है। ये आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा इस साइन को आप देखेंगे, यहाँ कांस्टेंट टर्म के सामने जो साइन है वही आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी और लेकर क्या आना है b। तो 168 के फिर से हम फैक्टर्स बनाए, 168, 2 8 जा 16, 4 2 4 2 2 2 1 एंड 3 7। अब ऐसे फैक्टर्स ताकि माइनस करके 2 मिले, ऐसे दो फैक्टर्स, तो ये देख रहे हैं 3 7 ये करें तो नहीं होगा, 3 7 21 में से अगर 8 माइनस करेंगे नहीं आएगा, हमें 2 चाहिए। तो इनको कैसे एडजस्ट करके 2 बनाने, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 8 को अगर 21 में से माइनस करते हैं नहीं 2 बन रहे हैं, तो क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं हम, 3 2 जा 6 2 जा 12 और 7 2 जा 14, यानी दो फैक्टर्स हम बना सकते हैं 12 और 14। 12 और 14 में से अगर हम दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, +2 जो हमें चाहिए वो मिलेगा। तो हमारी क्वाड्रेटिक किस में कन्वर्ट हो गई है, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 168 इक्वल टू 0 था, और इसमें +2 लाने के लिए हमने यूज किया है n स्क्वायर, क्योंकि प्लस लेके आना है तो बड़े के साथ तो हम रखेंगे ये और छोटे के साथ हम रखेंगे माइनस का साइन, माइनस 168 इक्वल टू 0। In this way we can take common, what we can take common outside, n, we will left with n plus 14, और यहाँ से अगर हम ले लें -12 कॉमन तो n plus 14, this is equal to 0। n plus 4 n plus 14 दोनों में कॉमन है तो हमने n plus 14 को बाहर निकाल लिया है, and inside we will left with n minus 12, this is equal to 0। तो अगर दो का प्रोडक्ट 0 है that means either this should be equal to 0 और this should equal to 0। n is equal to -14 और n is equal to 12। But now the value of n हमें बताया है काउंटिंग ऑफ नेचुरल नंबर्स, n is counting of natural numbers, so it should never be 0। ये कभी नहीं 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम काउंट करते हैं तो काउंटिंग कभी भी 0 नहीं हो सकती है, 0 नहीं हो सकती है, दैट मीन्स नेगेटिव भी नहीं हो सकती है काउंटिंग और 0 नहीं हो सकती है। तो ये हमारे पास आया 12, क्या आया 12, n is 12। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो है n की वैल्यू जो है वो 12 आ चुकी है। इन दिस वे वी कैन सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस। एक्सरसाइज 4.5, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इट स्टेट्स अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट। अब हम बात कर रहे हैं 2 डिजिट नंबर की, इसकी बात कर रहे हैं 2 डिजिट नंबर की बात करेंगे अब हम। तो किस तरीके से 2 डिजिट नंबर फॉर्म करते हैं ये आपने 10th के स्टार्टिंग में ही सीखा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में भी वर्ड प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व की है, जिसमें आपने सीखा है कि 2 डिजिट नंबर के पास दो चीजें होती हैं, एक तो डिजिट एट यूनिट प्लेस, एक डिजिट उसका यूनिट प्लेस पर होना चाहिए, और एक होगा डिजिट एट टेंस प्लेस, यानी 2 डिजिट उसके पास होंगे तभी वो क्या बनने वाला है, हमारा 2 डिजिट का नंबर बनेगा। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट, एक 2 डिजिट का नंबर ऐसा है, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 14, दोनों डिजिट्स के का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो मान लीजिए एक डिजिट x है, तो दूसरा डिजिट कैसे मिलेगा, क्योंकि अगर हमें 2 इंटीजर्स का
x मान लेते हैं और जब सम में से x को माइनस करेंगे तो दूसरा मिल जाता है। इन द सेम वे अगर हमें दो नंबर्स का प्रोडक्ट पता है तो एक नंबर को हम x मान के उस x से अगर हम प्रोडक्ट को डिवाइड दे दें तो दूसरा मिल जाता है। तो प्रोडक्ट 14 है, तो एक नंबर यूनिट प्लेस पर डिजिट अगर हम x मानते हैं तो दूसरा डिजिट हमारा 14/x होगा। क्यों होगा 14/x? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट गिवन है 14 और अगर एक नंबर हमें पता है तो प्रोडक्ट को अगर हम उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो हमें दूसरा नंबर मिल जाता है। तो इस तरीके से हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट्स। When 45 is added to the number, सबसे पहले तो आप नंबर फॉर्म कीजिए। नंबर हमारा क्या बनेगा? 2 डिजिट का। 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई होता है जो 10th प्लेस पर है। 10th प्लेस पर हमारे पास 14/x है, यानी नंबर फॉर्म करने का ये मेथड है। 2 डिजिट का नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा 10th प्लेस वाला डिजिट और प्लस होगा उसमें यूनिट प्लेस वाला डिजिट। ये आ गया हमारे पास नंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमारा क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन 45 इज एडेड टू नंबर, अगर इस नंबर में 45 ऐड कर दिया जाए, यानी ये जो हमारा नंबर था इसमें अगर 45 ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? Then the digits interchange their places. Digits interchange their places means जो 10th प्लेस पर डिजिट था वो 1st प्लेस पे चला जाएगा और जो 1st प्लेस पे डिजिट था वो 10th प्लेस पर आ जाएगा। मीन्स डिजिट्स की प्लेसेस इंटरचेंज हो जाएंगी। तो हमारा 10th प्लेस पर अब आ गया है x, तो इसलिए 10 से कौन मल्टीप्लाई होगा? x। और 1st प्लेस यानी यूनिट प्लेस पर हमने शिफ्ट कर दिया है 14/x। तो डिजिट्स इंटरचेंज होके ये नया नंबर बन गया है। तो इस तरीके से वी कैन इंटरचेंज द डिजिट्स एंड फॉर्म अ नंबर, न्यू नंबर। तो अब इसको सॉल्व करके हमें क्वाड्रेटिक बनानी है और उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हमें ये डिजिट्स मिलने वाले हैं। तो पहले तो आप क्या कर सकते हैं? एलसीएम लीजिए। यहाँ पर x आएगा 10 × 14 140 प्लस x × x स्क्वायर 45 × x 45x। दिस इज इक्वल टू राइट साइड भी ऐसे ही हम एलसीएम ले रहे हैं। x आया 10 × x स्क्वायर, ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 14। अब हम डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, कैंसिल कर सकते हैं। देन वी विल लेफ्ट विद 140 प्लस x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 10x स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारी क्वाड्रेटिक जो है वो क्या बनेगी वो ध्यान देंगे। x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर यानी माइनस 9x स्क्वायर माइनस 10 और प्लस 1 क्या बन गया? माइनस 9। 45 प्लस का है तो हम इसको प्लस 45x। आगे हमारे पास 140 में से माइनस करना है 14, क्या बचेगा? 140 माइनस 14, 10 में से 4 गया 6, कैरी देके 3 में से 1 गया 2 और 1, यानी हमारे पास बचने वाला है प्लस 126 इक्वल टू 0। इस सारे को हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 9 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 9 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर 9 5 45 x, साइन चेंज होगा क्योंकि यहाँ से माइनस को हटा रहे हैं तो ये हट गया, यहाँ प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे भी प्लस माइनस हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिए, कितने से जा रहा है? 126 9 से, 9 1 जा 9 4 यानी 14 से जा रहा है, 14 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। हमारे पास a है 1 और c है माइनस 14, तो अगेन प्रोडक्ट a और c का क्या आ गया? माइनस 14। अब 14 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको सब्ट्रैक्ट करके हम बीच वाली टर्म्स लिए हैं, बीच वाले टर्म। अब देखिए 7 2 जा 14 होता है और 7 में से अगर हम 2 माइनस कर देते हैं तो हमें बीच वाली टर्म भी मिल रही है। तो इसलिए x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसमें ध्यान देने लायक बात क्या है कि हमारे पास -5 आना चाहिए, इसलिए प्लस माइनस में माइनस तो हम कर रहे हैं लेकिन साइन बड़े के साथ हम वो रखेंगे जो हमें रिजल्ट में चाहिए। तो रिजल्ट में माइनस है इसलिए हमें बड़े के साथ माइनस का साइन रखा है। x कॉमन ले लिया, इनसाइड x माइनस 7
if we will take 2 common from here, x minus 7, this is equal to 0. X minus 7 we can take common from both the terms, so x minus 7 into x plus 2 is equal to 0. जब x minus 7 हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया तो फर्स्ट टर्म में x बचा हुआ है और प्लस का साइन और प्लस 2 बचा हुआ है लास्ट। तो दो अगर टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, आइदर फर्स्ट वन शुड बी इक्वल टू 0 और सेकेंड वन। x माइनस 7 को अगर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी 7 और x प्लस 2 को अगर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी -2। अब देखिए हमें डिजिट बताना है, यूनिट प्लेस पर डिजिट कभी भी हमारा इस तरीके से हम उसको शो नहीं कर सकते कि ये होगा। फिर भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि x प्लेस पर आप यूनिट प्लेस पर x मान रहे थे, x को आपने 7 लिया है, x को क्या लिया है 7, तो टेंथ प्लेस पर जो आने वाला है वो आएगा 14/7 इक्वल टू 2, यानी टेंथ प्लेस पर हमारा आएगा, तो ये 2 डिजिट का नंबर हमारा फॉर्म हुआ है। सो इन दिस वे यू कैन फॉर्म द 2 डिजिट नंबर। So that's all for today. Thank you my dear students, and next problems we will take in our next lecture. Thank you students.